तो कैसे हो आप सभी लोग। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो एग्जामपुर का है, उससे हम सोल्व करेंगे। तो हम जो हमारे और प्रैक्टिस सेट हैं 4 वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें तीसरा है वो कल करा दिया जाएगा, उसकी पीडीएफ अभी बन नहीं पाई है। तो जो और आज 5 है वो कंप्लीट हो जाएंगे। रोजाना कोशिश करेंगे 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दे। तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप, उससे जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह युक्ति किस रचनाकार की है? तो राइट आंसर है हमारा ये जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथा सरित सागर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? तो किन्हें व्यास सम्मान दिया गया था? तो राइट आंसर है हमारा चंद्रकांता को दिया गया था। ठीक है, जो सरित सागर के लिए। नेक्स्ट हमारा, अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो अज्ञे जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर है हमारा कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए। नेक्स्ट है, नाक का वाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो जब कोई व्यक्ति अत्यधिक प्रिय होता है तो उसे कहते हैं तू तो मेरे नाक का बाल है। किसका बाल है? नाक का। नेक्स्ट हमारा, धोखा। अच्छा, वैसे अगर उससे बोलोगे तो वो गलत समझेगा, अगर कोई जानता नहीं है तो नाक का बाल बता रहा है, बेइज्जती कर रहा है। अगला हमारा, धोखा। थोता चना बाजे घना, मतलब थोता चना का मतलब क्या होता है? जो अल्प ज्ञान होता है या अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है। राइट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट है, 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो 16 मात्राओं वाला कौन सा छंद है? राइट आंसर है हमारा बी, चौपाई छंद 16 मात्राओं का छंद है। नेक्स्ट है, इनमें अविकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो अविकारी शब्द का उदाहरण क्या है? राइट आंसर है हमारा सी, लड़का अविकारी शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए? तो स्त्रीलिंग देखो, संसार, मेरा संसार होगा, मेरी संसार नहीं होगा। गौरव, मेरी गौरव, मेरा गौरव। समुदाय, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन अश्वनी स्त्रीलिंग में आएगा। नेक्स्ट हमारा, इनमें से किताब शब्द है क्या है? तो देखो, किताब शब्द तत्सम नहीं है, तद्भव भी नहीं है, तो देशज राइट आंसर होगा हमारा विदेशज है। नेक्स्ट हमारा, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो जो कभी बूढ़ा नहीं होता वो क्या हो जाता? अजर हो जाता है। अजर, जैसे अजगर को शब्द से बना है। नेक्स्ट हमारा, चार मीनार कहाँ है? तो कहाँ है किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक है ना, कहाँ है। तो राइट आंसर है हमारा ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। शुद्ध वाक्य छांटना है। तो पहला है हमारा, मेरा नाम मोहन है। दूसरा, मेरा नाम मोहन जी है। अपने नाम के पीछे जी, मेरा नाम मोहन श्री जी है। वाह, मेरा नाम मोहन श्री मोहन है। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा ए, मेरा नाम मोहन है। नेक्स्ट हमारा, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा को खो जाता है तो अपनी आदर्श खो बैठता है। राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारा, वह आया है, इनमें से किस काल का उदाहरण है? तो वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है? राइट आंसर है हमारा पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। वह आया है पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। निर्देश अनुसार वाच्य परिवर्तन वाला सही विकल्प कौन सा होगा? तो पहला, हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य बनाना है। ठीक है, तो कर्मवाच्य किसी के द्वारा करवाया जाता है, तो क्या होगा? हाथी द्वारा केला खाया गया, तो कर्मवाच्य होगा हमारा सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्नवाचक और विस्मय बोधक को छोड़कर सभी वाक्य के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? तो सभी वाक्य के अंत में क्या प्रयुक्त होगा? तो राइट आंसर है हमारा
पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? पूर्ण विराम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अच्छा नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? तो उद्दीपन, जैसे प्रेम हो, प्रेम है जो मधुर वाणी है, ये क्या करती है? उद्दीपन का कार्य करती है। तुमसे प्यार से कोई बोल दे बाबू, है तो उत्साहित हो जाते हो वे नहीं, तो उद्दीपन का कार्य करता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये गद्यांश बाद में पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी योजना किसानों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई गई थी? तो अभी 6,000 रुपए आते किसान निधि योजना में, ये पूछा जाता है कितने आते हैं, तो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार कृषि का दृष्टिकोण, अच्छा ये उसी से संबंधित है, बाद में करेंगे इसे। अगला हमारा, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन है? तो कौन है? भारतीय किसान है। 32 का राइट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट हमारा, सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, रेखांकित कारक बताइए। तो जब कोई हटता है तभी तो दूसरा बनेगा, तो जो एक कोई हटेगा तो वह कोई चीज हटने, गिर जाए, हट जाए तो या बिछोड़े, तो वह कौन सा अलंकार वो सॉरी कौन सा कारक आता है? अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं या गिर गया तो यह अपादान कारक होगा, है। जैसे सलमान कैटरीना से बिछड़ गया, यह कौन सा? अपादान कारक होगा, अलग होना। अगला हमारा, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, तो रेखांकित पद कौन सा होगा? राइट आंसर है हमारा बी, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। कौन सा है? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विकल्पों में से तत्सम का चयन करें। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर होगा हमारा ए। देखो, ओठ, डंक, 30 ये सभी कपाट, कपड़े, कपाट क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट हमारा, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पहले क्या एक काम करेंगे, उसे छोड़ के दूसरा काम करने लगे तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, जो छोड़ दी गई है। नेक्स्ट हमारा, 69 शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो 27 का राइट आंसर है हमारा 69 में उन उपसर्ग है। नेक्स्ट हमारा, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? तो 28 का राइट आंसर है हमारा, यह हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण है। देव जो महान है उन्हें कर्मधारय है। नेक्स्ट हमारा, गिलास में थोड़ा दूध है, तो थोड़ा, थोड़ा क्या है? संख्यावाचक नहीं, संकेतवाचक नहीं, गुण नहीं, परिमाणवाचक है। क्या है? परिमाणवाचक। नेक्स्ट है, वेद शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वेद शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे, 99.5% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। इतने लोग क्लास देखते हैं, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, जिससे क्या होगा और मोटिवेशन मिलती है हमें क्लास अपलोड करने में। रोजाना 2 अपलोड करेंगे, ठीक है, तो जरूर सपोर्ट करें। आपका तो कुछ नहीं जाता, बट हमें मोटिवेशन मिलती है, तो हेल्प करें। हम आपकी कर रहे हैं, आप हमारी करें। हाँ, अच्छा, कोई आप PDF चाहिए या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है या टेलीग्राम है, उस पर मैसेज करके प्राप्त कर सकें। हमारा है, वैदिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर है हमारा इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हमारा, सही पहचान का चयन कीजिए। तो सही पहचान, यह काम पहले करो, क्रिया विशेषण है नहीं। 31 का राइट आंसर, यह काम पहले करो, ये पहले करो, ये विशेषता ही तो बता रहा है, सही है, तो राइट आंसर पहला ही होगा। नेक्स्ट हमारा, तरुण शब्द का विलोम शब्द है। तो तरुण का विलोम शब्द क्या होता है? तरुण का विलोम शब्द, वृद्ध को तरुण कहते हैं, ठीक है, तरुणी युवती को कहते हैं और वृद्ध को तरुण। नेक्स्ट हमारा, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो अनुमति शब्द का पर्यायवाची सहमति होगा। अनुमति का क्या होगा? सहमति। नेक्स्ट है, पत्र का बहुवचन हिंदी में होगा। तो पत्र का बहुवचन क्या होगा? पत्र का पत्र ही रहता है, ठीक है, पत्र का पत्र। नेक्स्ट हमारा, संचारी भावों की संख्या, ये कल कराया था हमने, है 33 होती है संचारी भावों की संख्या। नेक्स्ट है, अच्छा
रस कितने हैं? वैसे 9 हैं, भरतमुनि के अनुसार 8। नेक्स्ट हमारा पित्रानुमति शब्द में किस संधि का उदाहरण है? तो पित्रानुमति में कौन सा है? पित्रानुमति में कौन सी संधि होगी, क्या लगता है तुम्हें? 36 का राइट आंसर होगा यड़ संधि होगी। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो परिकर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो देखो परिवार परिकर का अनेकार्थी है, कमरा कमरा कमरबंद समूह ये सभी परिकर के हैं, लेकिन क्षत्रिय नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, भारत की जनगणना किस सूची का विषय है? तो 38 का राइट आंसर है हमारा सी, संघीय सूची का विषय है भारत की जनगणना। नेक्स्ट है हमारा व्रत हिमालय को लघु हिमालय में कौन अलग करता है? तो कौन अलग करता है? राइट आंसर है हमारा बी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ये अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी काटती है भूमध्य रेखा को? तो जो हमारी कांगो नदी है ये 2 बार काटती है, ठीक है, भूमध्य रेखा को। अच्छा, माही नदी को कौन सी रेखा काटती है माही नदी को, ये बताएं आप। नेक्स्ट हमारा भारत में जीएसटी विधेयक पहली बार किस संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था? तो क्या राइट आंसर क्या 101? नहीं, ये गलत होगा। पेश पूछ रहा है, पेश, ये तो लागू किया गया था, 101 द्वारा पारित किया गया था, 122 द्वारा पेश किया गया था, 122। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर सन 2010 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में किस उद्देश्य से की गई थी? तो जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो हमारा राइट आंसर है बी, दुनिया में के देशों के बीच नियम आधारित और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पुलिस को राज्य विषय के रूप में रखा गया है? तो पुलिस को राज्य विषय के रूप में कौन सी में अनुसूची? 6ठी अनुसूची में। राइट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा धन और संसाधन चुराने के लिए सिस्टम में किए गए छोटे और वृद्धिशील परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो जो सिस्टम में परिवर्तन किए जाते हैं हम उसे फिशिंग के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग। नेक्स्ट है हमारा भारत में प्रतिबंधित बीकेआई का पूर्ण रूप क्या है? बीकेआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो 46 का राइट आंसर है हमारा बब्बर कश्मीर इंटरनेशनल। क्या लगता है आपको? या बब्बर खालसा इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। राइट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र का नई भारतीय कोर मानवाधिकार संधि कौन सी है? तो नई भारतीय कोर कौन सी है? जो संयुक्त राष्ट्र की सबसे नई कोर मानवाधिकार संधि है वो कौन सी है? तो 47 का राइट आंसर है हमारा बी, बलपूर्वक लापता व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आरएनए में थाइमिन के स्थान पर नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है तो कौन कौन सा होता है? एजी जो डीएनए में होता है वो एजीसीटी होता है, ठीक है। डीएनए में एजीसीटी, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। लेकिन थाइमिन अलग हो जाता है आरएनए में और क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा यूरेसिल। नेक्स्ट है हमारा रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? जो बैकेलर है या बैकुलर लिखी होती है कहीं कहीं, तो 49 का राइट आंसर है हमारा सी, बैकेरल करेगी। नेक्स्ट हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया है? तो राइट आंसर है हमारा बी, आर्टिकल 312 के तहत। नेक्स्ट है हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था?
तो शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिंजर पुरस्कार के लेखिका कौन है? तो जो पिंजर पुरस्कार है इसकी लेखिका कौन है? तो राइट आंसर है हमारा ए, अमृत प्रीतम है। कौन है? अमृत प्रीतम, इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया? तो सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर हमारा 53 का राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड वेलेजली ने किया था। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट हमारा, महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस नदी के तट पर हुई थी? तो 54 का राइट आंसर है हमारा बी, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। राइट आंसर है बी, ऋजुपालिका नदी। नेक्स्ट हमारा, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी? तो ये तो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो रजिया सुल्तान थी जो वो प्रथम महिला शासिका बनी थी, है इनकी पति की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट जेन जीएसटी प्रणाली का संचालन मुख्यतः किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये करा चुके हैं अभी जो RW के मॉक टेस्ट में। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा सी, CBIC के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? CBIC के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूल में नामांकन वृद्धि हेतु मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? ये होमगार्ड में पूछा गया था। तो 1995 में। अच्छा, एक और पूछा जाता है जो हरियाणा से शुरू हुई थी, कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा के पानीपत जिले से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, दूसरी शताब्दी ईस्वी के उड़ीसा नृत्य के रूप में पुरातत्विक साक्ष्य किन गुफाओं में पाए जाते हैं? तो 58 का राइट आंसर है किन गुफाओं में पाए जाते हैं? सी, उदयगिरी और खंडगिरी भुवनेश्वर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, अफ्रीका संघ AU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो AU का मुख्यालय कहाँ है? 59 का राइट आंसर है हमारा बी। ठीक है, अदीस अबाबा इथोपिया में है। AU का मुख्यालय कहाँ है? अदीस अबाबा इथोपिया में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सभी को पता होगा ये तो आइटम, रियाद। रियाद कहाँ की मुद्रा है? तो सऊदी अरब की मुद्रा है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 61 का राइट आंसर है हमारा सी, 24 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, 1939 में हेलीकॉप्टर का आविष्कार किस रूसी वैज्ञानिक ने किया था? तो 62 का राइट आंसर है हमारा ए, किसने किया था? इगोर सिकोरस्की ने। इगोर सिकोरस्की ने, ऐसे याद करो, इगोर सिकोरस्की, रिस्क लेके हेलीकॉप्टर बनाया था। नेक्स्ट हमारा, कृष्ण देव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्यदा किस भाषा में है? तो जो अमुक्त माल्यदा है ये किस भाषा में है? तो राइट आंसर हमारा तेलुगु भाषा में है, तेलुगु। नेक्स्ट हमारा, बाड़मेर, बैसिन, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर किस राज्य के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं? तो 64 का राइट आंसर है हमारा बी, राजस्थान के प्रसिद्ध तेल क्षेत्र हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान से कच्चा तेल का उत्पादन पेट्रोलियम का होता है, इम्पोर्टेंट है ये, कराया था हमने फर्स्ट सेकंड में कल। नेक्स्ट हमारा, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला भारत में किस प्रकार की महत्वपूर्ण फसल का उदाहरण है? तो ये हमारी रोपड़ है, रोपी जाती है ना, रोपड़ फसल है के अंतर्गत आता है। आगे चलते अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्व प्रशासन के पदानुक्रम में तहसीलदार के ठीक नीचे कौन सा सहायक अधिकारी होता है? तो तहसीलदार के नीचे कौन होता है? नायब तहसीलदार। ठीक है, और जिला में सबसे बड़ा DM। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, 1946 में किस कारण से 500, 1000 और 1000 के नोट बंद किए गए थे? तो किस कारण से? तो राइट आंसर है बी,
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काला बाजारी को रोकने के लिए, हाँ, काला बाजारी होने लगी थी, इसे रोकने के लिए। आगे चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस हस्त मुद्रा का उपयोग करें ओम का प्रतीक बनाया जाता है? सॉरी, भरतनाट्यम में किस हस्त मुद्रा का उपयोग करके ओम का प्रतीक बनाया जाता है? तो कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कटकामुख हस्त मुद्रा का उपयोग किया जाता है, इंपोर्टेंट है। अच्छा, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो हमारा तमिलनाडु का है, ठीक है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। केरल का क्या है? केरल का मोहिनीअट्टम है, ठीक है, मोहिनीअट्टम पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2019 में किस भारतीय मूल के अधिकारी को वैश्विक गरीबी उन्मूलन के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो सन 2019 में किसे मिला था? सन 2019 का, तो 69 का राइट आंसर है हमारा अभिजीत बनर्जी को मिला था, ठीक है। बहुत सारे लोग या तो केला सत्यार्थी लगाते हैं या अमृत सेन लगाते हैं, लेकिन सन 2019 का पूछा गया है ना, अमृत सेन को सबसे पहले मिला था। सन 2019 का किसे दिया गया है? अभिजीत बनर्जी को, ठीक है। सन 2019 अभिजीत बनर्जी, 19 अभिजीत बनर्जी, 19 अभिजीत बनर्जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर में कौन सा प्रसिद्ध उत्सव मेला आयोजित किया जाता है? तो मिर्जापुर में कौन सा मेला लगता है? तो राइट आंसर है हमारा मिर्जापुर में कजली महोत्सव लगता है। क्या होता है? कजली महोत्सव, इंपोर्टेंट है। कजली महोत्सव कहाँ होता है? मिर्जापुर में होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी तहसील स्तर पर न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों कार्य करता है? तो कौन करता है? राइट आंसर है हमारा जो एसडीएम होता है, वो दोनों कार्य करता है एसडीएम, ठीक है। न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के काम करता है, ठीक है। आगे चलते, तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर कौन करता है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट है, भारत को उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित डस्टलिक 2026 मिलिट्री अभ्यास की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या थी? 72 का राइट आंसर है हमारा सी, सेमी अर्बन टेरेन में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, ठीक है, ये थीम थी। शहरी अर्बन टेरेन में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, ये थीम थी किसकी? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो डस्टलेक 2026 मिलिट्री अभ्यास हुआ था इसकी। नेक्स्ट हमारा, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को 2026 के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 73 का राइट आंसर है हमारा सी, पद्मश्री से। किससे? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है, पद्मश्री। राइट आंसर होगा हमारा सी, पद्मश्री से। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला, अच्छा ये बताओ खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है खेलों में? बताओ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है, सबसे बड़ा दिया जाता है कि नाम। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश में पहला, अच्छा मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? मेरठ में है, ये पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस क्षेत्र में विकसित किया है? तो पहला फार्मा पार्क कहाँ विकसित किया है? राइट आंसर है हमारा बुंदेलखंड में विकसित किया है, तो ए राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारा, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया? तो राइट आंसर है हमारा शीतकालीन इटली में। शीतकालीन कहाँ है? इटली में, ठीक है। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन इटली में होगा। कहाँ होगा? इटली में होगा, ठीक है, 2026 के इटली में। नेक्स्ट हमारा, दो संख्याएं, अच्छा मैथ आ गया, तो मैथ स्क्रीन छोटी है इसलिए अगर आप बताओगे तो सॉल्व ऐसे भी करवा दिया करेंगे। आप कमेंट करके बताएं मैथ रीजनिंग सॉल्व कराएं कि नहीं, ठीक है। अगली कल से हम ये भी स्टार्ट कर देंगे, पेंसिल लेनी पड़ेगी। थैंक यू।